आज मैं एक आदमी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ जो बिल्कुल भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता था। मतलब वो नास्तिक था। ठीक है। एक बार क्या हुआ, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बट क्या हुआ, उसका बिजनेस ठप हो गया, मतलब बिजनेस डाउन हो गया। तो आपको पता है, एक बार बिजनेस अगर नहीं चलता है ना, बिजनेस मतलब डाउन की तरफ जाता है तो कितना नुकसान भरने पड़ते हैं। तो उसका बहुत सारा कर्जा हो गया, दूसरे से उसने कर्जा ले लिया और उसका मानसिक संतुलन मतलब सोच सोच के वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। अब उसको कोई दूसरा रास्ता भी नहीं सोच रहा था वो क्या करे। तो उसने क्या करा, अपने फ्रेंड के पास जाके पूछा कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ तो क्या करूँ। फ्रेंड्स ने उसको बोला, तो एक काम कर, चल भगवान को पूजा करा कर, भगवान को पूजा करने में तेरे सारे समस्या का हल वही करेंगे। तो इस आदमी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा चलो एक बार अपनी फ्रेंड की बात मान लिया जाए। तो उसने तुरंत जाके मार्केट से एक भगवान की मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति खरीद कर लाया और पूजा करने में लग गया। भक्ति के साथ उसने पूजा किया, क्योंकि वो पहले से तो नास्तिक था, क्योंकि उसको तो भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर। तो जैसे तैसे करके वो कर रहा था, पूजा कर रहा था। 1 महीने 2 महीने करने के बाद जब उसका कोई हल नहीं निकला, मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, उसका कर्जा मतलब वो निपटाया नहीं, कर्जा दे नहीं पाया, जैसा था वैसी हाल में वो रह गया। तो उसने सोचा ये बेकार है, मैं इतना सारा मतलब पूजा पाठ कर रहा हूँ पर मुझे कोई फल तो मिल नहीं रहा है, तो मेरी फ्रेंड ने शायद गलत बोला था। तो ऐसे सोच के उसे दूसरे फ्रेंड के पास गया। दूसरे फ्रेंड से बोला, भाई ऐसे ऐसे मैंने तो श्री कृष्ण जी की पूजा बहुत किया, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। तो दूसरे फ्रेंड ने उसको ये सलाह दिया, अरे कृष्ण जी की पूजा छोड़ दे, तू है ना काली माता का पूजा कर ले, ठीक है। तो वो गया, फिर काली माता की मूर्ति जो है मंदिर से लेकर आया और पूजा करने में लग गया। और जो कृष्ण जी की मूर्ति था उसको उसने ऊपर रख दिया, मतलब टाड़ पे, जहाँ पर वो काली माता के मूर्ति की पूजा करने लगा था, उसके ऊपर टाड़ पे उसने कृष्ण जी की। फिर वो काली माता की मूर्ति को बहुत अच्छे से मन लगाकर पूजा करने लगा, कि सोचा चलो मुझे कुछ फल तो मिलेगा, इतना सारा कर्जा, इतने डिप्रेशन में हूँ, थोड़ा सा राहत मिलेगा। ये सोचकर वो काली माता का मूर्ति पूजा कर रहा था, मतलब अगरबत्ती वगैरह लगा रहा था। तो देखा कि ये सारे धुआं कृष्ण जी के पास तो जा रहा है, तो उनको शायद दिक्कत होता होगा। तो ये सोच के क्या किया, उसने एक कपड़ा लेकर गया कृष्ण जी के मुँह को पूरा कवर करने के लिए, ताकि धुआं वो कृष्ण जी के पास ना जा पाए, ठीक है। और जैसे ही ये आदमी वहाँ गया उनकी मुंह को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कपड़ों से, उस टाइम कृष्ण जी वहीं पे प्रकट हो गए और इसके हाथ पकड़ लिए। यचंबा हो गया आदमी, अरे भाई मैंने 2 साल से पूजा किया तब कोई फल नहीं मिला, अब साक्षात भगवान मेरे सामने ऐसे कैसे हो गया। तो भगवान ने उसको ये बोला कि जब तूने मेरी पूजा कर रहा था ना, उस टाइम तू ऊपर, मतलब ऊपर से पूजा कर रहा था, मन में कुछ नहीं था, तुम्हारे मन में ये एहसास भी नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे। पर अब तुमने मेरे पास इसलिए आए, तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे ट्रबल होगा, मतलब मुझे बहुत परेशानियाँ होगा, क्योंकि ये धुआं मेरे पास आएगा तो मुझे परेशानी होगा, इसलिए तुम मेरी मुंह बंद करने के लिए आए हो, ठीक है। आप समझ सकते हो। तो उस टाइम भगवान ने उनको यही बोला, जब पहले पूजा कर रहे थे तुम्हारे मन में भक्ति नहीं था और तुम मेरे होने का महसूस नहीं कर रहे थे, अब तुम मेरे होने का महसूस कर रहे हो। तो ये पहले और अभी का फ़र्क है। तो आप समझ सकते हो, भगवान को पूजा दिखावट नहीं चाहिए, भगवान को पूजा करना है तो दिल से करिए, मन से करिए, पवित्रता के साथ करिए। भगवान कहीं पे भी हो, मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मंदिर बिना जाए भी आप घर पे पूजा कर सकते हो, बस भक्ति होनी चाहिए और महसूस होना चाहिए कि जिसको तुम पूजा कर रहे हो वो हमारे सामने है और वहीं पे है और भगवान है।